आज की क्लास के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर जो है वो इंसर्शन जो है वो किस तरीके से होती है और साथ ही में हम जो है ना इसको भी देखेंगे कि हम जो है ना किस तरीके से पासवर्ड को एन्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर जो है वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी हमें इसके अंदर jQuery को देखना है, एजेक्स को देखना है, तो वो अभी हम थोड़ा-सा टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएँगे तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जैसे सीएसएस है, इसके अलावा जावास्क्रिप्टिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएँगी। तो फिर दोबारा हम इसके ऊपर आके चीज़ों को मज़ीद जो है ना वो पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन पेज जब कंप्लीट नहीं होगा, तो उसको हम एक दफ़ा फिर जो है ना रिव्यू करेंगे और उसमें फिर हम लॉगिन पेज की तरफ भी आएँगे, दूसरी चीज़ों की तरफ भी आएँगे। तो पूरा एक प्रोजेक्ट है जिसको हमें जो है ना वो लेकर चलना है। अच्छा, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, इसको चला के देखते हैं, क्या हमारा पेज है माय प्रोजेक्ट, इसमें हम कहाँ तक पहुँचे। माय प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पर गए थे साइन अप के ऊपर। साइन अप के अंदर फिलहाल मैसेजेस भी हमारे पास आ रहे हैं और इसके अलावा जो देखते हैं वैल्यू सबमिट हो रही है या नहीं हो रही। जैसे मैंने यहाँ एबीसी दे दिया, ईमेल एड्रेस दे दिया, पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ हम कोई भी कैप्चा कोड दे देंगे इसको, सबमिट करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि वैल्यू सबमिट हो रही है। यानी नेम से, ईमेल से, पासवर्ड से हमारे पास कॉन्फ़िगर सिटी से वैल्यू सबमिट हो रही है। तो अब हमें जो है ना वो एक इंसर्शन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है जिससे हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकें। तो उसके लिए जो है ना वो हम जाएँगे पीएचपी माय एडमिन के ऊपर। हमने लॉगिन किया और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास डेटाबेस कौन-सी है। ईकॉम डीबी के नाम से जो है हमारे पास सब डेटाबेस मौजूद है जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं। ईकॉम डीबी के ऊपर हम जाएँगे और उसके अंदर हम इस वक़्त जाएँगे जो है हमें इंसर्शन करनी है कस्टमर के। कस्टमर का टेबल चूज़ करेंगे। तो कस्टमर के अंदर हम जाएँगे इंसर्ट स्टेटमेंट के ऊपर और यहाँ जो वैल्यूज़ है वो हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ़ वो वैल्यू जो है वो इंसर्ट करनी है जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है? बाकी इंसर्ट स्टेटमेंट हमें जनरेट करके दे देगा, तो हम उसको एज़ इट इज़ जो है ना वो यूज़ कर लेंगे। जैसे कस्टमर नंबर तो हमारे पास ऑटो जनरेट है, तो उसको हमें कुछ भी नहीं करना। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि नेम के ऊपर जाएँगे और यहाँ पर क्योंकि जैसे हमारे पास वेरिएबल होता है डॉलर नेम का, तो वो डॉलर नेम के साथ ही हम दे देते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि इन फ्यूचर में जो स्टेटमेंट हमें मिलेगी, तो उसके अंदर हम तमाम चीज़ों को उसके अंदर देख पाएँगे। एक मिनट। सर आवाज़ नहीं आ रही है। सर आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, अच्छा, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें देनी है, यानी जिनकी इंसर्ट स्टेटमेंट हमें बनानी है, उनको हम जो है ना एज़ अ वेरिएबल फॉर्म के अंदर यहाँ दे देंगे, जिससे हम उसको बाद में देख सकें। तो इसमें नेम आ जाएगा, इसके अलावा हमने क्या-क्या लिया हुआ है, यहाँ पर फील्ड के अंदर अगर आप देखें, तो हमें रिक्वायर्ड है नेम, ईमेल, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, कंट्री और सिटी यानी 4 चीज़ आप इसमें ज़्यादा अगर हम फील्ड लेंगे, ये आप लोगों का असाइनमेंट हो जाएगा कि आप एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पेज बनाएँ और इसमें ज़्यादा फील्ड ले लें। उसके अंदर फ़ोन नंबर भी लें, उसका एड्रेस भी लें, उसका पोस्टल कोड भी लें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से नेम हो जाएगा। इस वक़्त हमें नेक्स्ट जो है हमें सिटी चाहिए, तो हम उसको दे देंगे डॉलर सिटी। फिर हमें कंट्री चाहिए,
और कंट्री, जो चीजें हमें नहीं चाहिए उनको ब्लैंक छोड़ दो। फिर हमें ईमेल चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए तो ना कस्टमर में हमारे पास जो डेटाबेस है इसके अंदर हमने पासवर्ड की फील्ड नहीं रखी हुई, वहां पर हमें पासवर्ड रिक्वायर्ड है, तो पहले एक फील्ड बना ले पासवर्ड की, छोड़ देते हैं, दोबारा से हम क्रिएट कर लेंगे इसको। एक फील्ड यहाँ मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अगर आपके पास है डेटाबेस के अंदर ठीक है, वेल अगर नहीं है तो फिर आप जो है ना आप भी क्रिएट करेंगे एक नई फील्ड। तो हमने एक नई फील्ड यहाँ क्रिएट कर ली, उसको नाम मैं जो है यहाँ पासवर्ड दे रहा हूँ, वॉचर दे देता हूँ कि विच जो है हमने 100 दे दी, उसको सेव फिर पासवर्ड है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे इंसर्ट स्टेटमेंट हम बना रहे थे, तो इंसर्ट स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं, इसको यहाँ पर हमने दिया डॉलर नेम, फिर उसके बाद यहाँ मैंने दिया डॉलर सिटी, फिर उसके बाद हमने यहाँ दे दिया डॉलर कंट्री, देन उसके बाद हम उसको देते हैं डॉलर ईमेल, और यहाँ मैं दे दिया पासवर्ड। उसके बाद आप यहाँ गो का बटन जो है प्रेस करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं कि एक इंसर्ट स्टेटमेंट जो है इसने हमारे लिए बनाकर, तो हम उसको एज इट इज जो है वो यूज कर सकते हैं। तो उसको आप कॉपी कर लेंगे, सी, और इसको हम जो यूज करना चाह रहे हैं वो साइन अप के ऊपर यूज करना चाह रहे हैं, तो हम इस जगह इसको यूज करें। अब कोई भी एक वेरिएबल जहाँ पर हम समझते हैं कि मुझे चेक करना है, उसको हम चेक कर लेंगे, यहाँ पर इसको हम दे देंगे इफ सेट। सारी पुरानी चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डॉलर अंडरस्कोर। अब अच्छा एक और भी चीज है, हम यहाँ पर जो है कभी भी ये नहीं चाहेंगे यूआरएल पे जो डाटा जो है वो सबको नजर आए, तो उसके अंदर हमें तरीका क्या होगा कि हम इसके अंदर मेथड डिफाइन करेंगे, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। उससे ये होगा कि हमारे पास यूआरएल के ऊपर हमें डाटा नजर नहीं आएगा, और फिर हम यहाँ जो यूज करेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट को यूज करेंगे, पोस्ट ब्रैकेट्स के अंदर हमने इसको दे दिया ईमेल, देन उसके बाद अब हम यहाँ पर जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, जैसे डॉलर नेम है हमारे पास वेरिएबल, अब वो भी हम पोस्ट मेथड से आए, पोस्ट मेथड से हमने इसको दे दिया, और यहाँ पर हमने वेरिएबल दे दिया नेम। नेक्स्ट उसके बाद हम जो है यहाँ ईमेल दे देंगे, उसको भी पोस्ट मेथड से हमें उठाना है, पोस्ट मेथड यूआरएल पे नजर नहीं आया है, क्या आ गया। फिर उसके बाद जो है नेम ईमेल, और फिर उसके बाद पासवर्ड है, यहाँ हमने दिया डॉलर पासवर्ड, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्री है, डॉलर कंट्री, डॉलर पोस्ट कंट्री, डॉलर सिटी इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सिटी। ये सारे वेरिएबल्स हमने बना दिए। अब इनकी स्टेटमेंट चाहिए हमें, इसको हम कमांड का नाम देते, क्यूरी का नाम देते हैं, डॉलर क्यूरी इक्वल टू, और यहाँ हमने वो स्टेटमेंट कॉपी की हुई है पेस्ट, ठीक है जी। ये जरूरी नहीं है कि लाइन में हम लिखें, तो
मैं इसको नेक्स्ट लाइन, अब देखिए ये जो एपोस्ट्रोफीज ये लगा देते हैं ना, ये मसला करेंगे, ये हटानी होगी। नीचे वाली सही है, ऊपर वाली मसला करेंगे। ये वेरिएबल्स की वैल्यूज है ना, वो तो सही है। अब मैंने करा ये था कि जब स्टेटमेंट मैंने बनाई थी ना, तो मैंने डॉलर ही नाम किया था उनकी वैल्यूज का। उसकी वजह से हमें फायदा ये होगा कि मुझे अब इस स्टेटमेंट में ये एपोस्ट्रोफीज हटाने के अलावा और कोई काम नहीं करना। बाकी स्टेटमेंट हमारी रेडी है। अब जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बकेट जो है ना, इसके अंदर जो फील्ड है जो ब्लैंक है, जिसपे हमने नल वैल्यूज अभी असाइन कर दी है, वो आप लोगों का असाइनमेंट है कि आप उसको कंप्लीट करें। यानी आपने तो मिनिमम फील्ड के साथ उसके लेके चल रहे हैं, तो आप उसको फुल फ्लैश पहले मिनिमम के साथ कर लें, फिर उसके बाद जो है आप उसको कंप्लीट करेंगे। सारी फील्ड है। इसमें ये भी कर सकते हैं आप, इसको ना ब्रेकअप कर दें थोड़ा सा, ये नीचे आ जाएंगे। या दूसरा तरीका है कि आप कस्टमाइज स्टेटमेंट खुद से लिख लें 4 फील्डों की, तो चल जाए। और इतनी मेहनत कर ली, ठीक है। ओके, तो ये ना, यहाँ जो सेमीकोलन आ रहा है इसको हटाना है, ये जरूरी है। और यहाँ सेमीकोलन बाद में लगाना है, ये भी जरूरी है। ये स्टेटमेंट आपकी रेडी है। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ये स्टेटमेंट कैसे बनाई है? तो ये क्लियर है सर ये। हर इंसर्ट स्टेटमेंट जो है ना, वो आपको इस तरीके से खुद जो है वो डिजाइन करनी होगी कि हम किस तरीके से उसको जो है वो डिजाइन करें। अच्छा, अब उसके बाद, अब जैसे मैंने कहा था इंसर्ट स्टेटमेंट में काम कम हो जाता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कमांड लिखना। अब ये कमांड एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई, नहीं, कुछ ना कुछ तो नया होगा। 3 लाइनें नहीं रहेंगी, कुछ ना कुछ इसमें नया आएगा। तो हमें ये चेक करना है कि ये इंसर्ट स्टेटमेंट सक्सेसफुली हुई है कि नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, कमांड वेरिएबल जो है उसको इनिशियलाइज कर देंगे फॉल्स से। ऐसा होता ही है कि जब भी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, इंसर्ट स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, तो आपके पास कमांड के अंदर वेरिएबल आ जाए, वैल्यू आ जाएगी ट्रू, अदरवाइज उसमें क्या रहेगा, फॉल्स। यहाँ पर दे देंगे डॉलर कमांड इज इक्वल टू माइस्क्ल आई अंडरस्कोर क्यूरी, और इसके अंदर हम दो चीजें इसके अंदर हम दो चीजें इसको देंगे। पहली चीज क्या थी हमारे पास, डॉलर कनेक्शन, और दूसरी थी डॉलर क्यू। तो ये अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो हमें ये मैसेज शो करवाना है कि योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड, प्लीज साइन इन। फिर हम साइन इन का पेज बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये इस मैसेज के ऊपर हम ये देखेंगे कि हमें मैसेज कहाँ शो करवाना है। अभी तो हम जैसे टेम्पलेट इंप्लीमेंट करेंगे आज की क्लास के अंदर, तो फिर वहां पर हर चीज बनी भी होगी ना। फिलहाल हम खुद से एक मैसेज यहाँ पर H3 के टैब के अंदर शो करवाएंगे। H3 का मैंने टैब बनाया, उस पर डायनेमिक मैसेज आएगा। PHP लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क PHP,
स्मॉल में लिखना है, कैपिटल एरर दे दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे इफ की स्टेटमेंट, इफ डॉलर कमांड फिजिकल, अगर स्टेटमेंट ट्रू आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट यहाँ पर हम दे देंगे your registration has been completed, please sign up। Your registration has been completed, please sign up। ओके, चला के देखते हैं इसको, देखते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी हम जैसे इसको मेन्यू पे लगा देंगे इस पेज को, तो फिर ये मेन्यू से खुलेगा। अभी तो ये फिलहाल हम ऐसे चला रहे हैं ना, एरर दे दिया सर, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एरर ऑन लाइन 6, लाइन 6 पे दे रहा है इफ इज सेट $post email, दो ब्रैकेट आती है, 3 की लगा दी। ठीक है, वैल्यू डाल के देखते हैं। अच्छा नहीं है तो एड्रेस था, rate कैपिटल में गया, ये हमने जो भी कंट्री और सिटी सेलेक्ट की चला जाएगा। मैसेज योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड, प्लीज साइन इन, ठीक है। तो हम जाके इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि ये जो भी हमने डाटा डाला ये रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं हुआ। सॉर्टिंग परफॉर्म होगा। ये देखिए 539 पे मार्जिन आ गया। अब जो वैल्यूज हमने नल छोड़ी हुई थी उसमें कुछ भी नहीं आया, और जिन पे हमने वैल्यू दी है वो हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर कंट्री का कोड आ रहा है, उसमें नंबर आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है होपफुली सब लोगों को। हाँ भाई क्लियर है, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई? यस सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा टेम्पलेट की तरफ। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि हमें भी इस तरीके से वेबसाइट बनाना अच्छा नहीं लग रहा कि वेबसाइट किस तरीके से बना रहे। तो वेबसाइट को थोड़ा टेम्पलेट की तरफ देखते हैं, थोड़ा टेम्पलेट को स्टडी करते हैं कि टेम्पलेट्स होते क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, सीएसएस क्या होती है, जावास्क्रिप्टिंग क्या होती है, इसको भी थोड़ा स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करती है। फिर उसके बाद फिर हम चलेंगे। टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन, टेम्पलेट तो हमारे पास बने हुए हैं और इसी वेबसाइट के अंदर में इम्प्लीमेंट करने जो हम लेके चल रहे हैं। तो स्कूफ का टेम्पलेट जो लास्ट टाइम मैंने सब लोगों को भेजा था उसकी तरफ हम आएंगे। तो आप लोगों का जो नेक्स्ट असाइनमेंट, पहला असाइनमेंट जो मैंने ये दिया है कि आप रजिस्ट्रेशन पेज कंप्लीट करेंगे, उसमें सारी फील्डें लेके आएंगे। दूसरा असाइनमेंट इसके अंदर ये है कि आपको मैं आज इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ स्कूफ का टेम्पलेट। आप लोग मुझे पुश का टेम्पलेट देना है,
इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। लास्ट टाइम मैंने भेजा था, उसमें देखिएगा। तो ब्लू टेम्पलेट है। देखिए टेम्पलेट रन करना तो बहुत आसान है, क्योंकि सिंपल एचटीएमएल होती है ना, तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें जस्ट इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट चल रही होगी। टेम्पलेट आ गया। अब इसमें हमें ये करना है कि हमें जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो लगाना है, इसके अंदर अपना प्रोडक्ट का पेज जो है ना वो लगाना है, इसकी डिटेल पेज बनाना है, अपना कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाना है। कॉन्टेक्ट अस हम ये देखिए गूगल मैप यहाँ पे कैसे उठेगा, ठीक है। और फिर हम उसके अंदर कोई भी डेटा को सबमिट करें यहाँ से, तो उसकी एक तो हमारे पास इंसर्शन हो जाए, साथ में ईमेल भी चली जाए। तो ईमेल को भी हम पढ़ेंगे कि ईमेल किस तरीके से जो है इसके अंदर अप्लाई होगी। फिर इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एफएक्यू का एक पेज दिया हुआ है। एफएक्यू में खास बात ये है कि ये ना बेसिकली जेक्यूरी यहाँ पे लगी हुई है। उस जेक्यूरी को मुझे ऐसे ही रखना है, और ये जो एफएक्यू के क्वेश्चन और आंसर ये डेटाबेस से उठाना है। होगा वो 3 लाइनों से ही, जितनी पढ़ी है, सिर्फ टेम्पलेट को समझना है। अब जैसे ब्लॉग लेफ्ट साइड बार है, तो इसके अंदर भी हम ये जो चीजें ना कैटेगरीज ही उठनी है, फॉर्मो में नहीं उठानी, बल्कि इस तरीके से उठानी है। और उस पर जब मैं क्लिक करूँ तो वो डिटेल इसकी नजर आए। इसी तरीके से जो पेजिनेशन अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, तो उसमें ये होगा कि आप जो है ना जब इस पे क्लिक करेंगे जिस पेज पे, तो वो उसका डेटा है। ये हमारे टास्क है सारे। अब इसको देखिए, हम एक पूरा सीरीज ही लेके चल रहे हैं। आप इसमें समझ लेंगे तो कोऑर्डिनेटर में भी आपको समझ में आ जाएगा, आपको रिएक्ट में भी समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसमें समझ में आना चाहिए, सबसे आसान समझ लो ये इस पे, और सबसे आसान टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन भी सीखिए। तो इसको लाजमी आपको समझना है, और अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो फिर आप टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक वेबसाइट के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जिसको हम पार्ट्स में अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट यार, तो पहला स्टेप ये है कि हम इस चीज को फाइंड आउट करेंगे कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम अलहदा कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, आपके ऊपर जो हेडर आ रहा है ना, ये आपको वेबसाइट में हर जगह नजर आएगा। तो इसको जिस तरह से हमने डेटाबेस कनेक्शन की फाइल को अलहदा किया था ना, वो इस वजह से अलहदा किया था कि हमें ये पता था कि देखिए जब डेटाबेस कनेक्शन हमें यूज करना होगा तो मैं उसको ना इंक्लूड करूँगा। उसके दो फायदे होते हैं, ये तो एक हमारी कोडिंग कम हो जाती है, और दूसरा ये है कि जब भी मैं कोई चेंज अप्लाई करूंगा तो पूरी वेबसाइट में अप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से जो हेडर है उसको हम अलहदा करेंगे। अभी तो ये हर पेज पे लगा हुआ है कि मुझे अलहदा करना, ये हमारा काम है। इसी तरीके से हम आगे चल के और जगहों पे भी करेंगे, कोडिनेटर में भी करेंगे, रिएक्ट में भी करेंगे, ठीक है। तो इस टेम्पलेट के अंदर आपको चीजों को सेपरेट करना है। वहां पर हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, एमवीसी के अंदर भी तकरीबन यही काम कंपोनेंट्स से हो रहा होता है। यहाँ पर हम समझ लो कि अलग अलग फाइल बनाते हैं। सेकंड वन, यहाँ पर आप देखें फुटर। फुटर भी ऑलमोस्ट जो है ना वो पूरी वेबसाइट के अंदर सेम है। आप कोई पेज उठा लें तो आपको फुटर जो है ना वो सेम नजर आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका जो फुटर है वो भी अलहदा करना है, ठीक है। तो हेडर और फुटर तो लाजमी हम अलहदा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और चीज भी अलहदा करते हैं। वो क्या करते हैं, HTML का हेड, यानी जो हमारे पास ये देखें ना, जो अगर हम बॉडी देखें स्ट्रक्चर की, तो इसमें हर पेज के अंदर आपको दो चीजें नजर आती हैं HTML। एक HTML की हेड होता है, दूसरा बॉडी होती है। तो हम हेड को भी ऑल्सो अलहदा करेंगे। रीजन उसका ये है कि हमारे पास जब हम एमवीसी वगैरह में जाते हैं तो उसको फंक्शन से हम कॉल करेंगे, जावास्क्रिप्ट को, सीएसएस को, ठीक है। तो वो अगर हम हर पेज पे रखेंगे तो मुझे हर पेज पे अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं उसको एक अलग फाइल बना के रख दूंगा तो मुझे सिर्फ एक फाइल में चेंज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक डेटाबेस कनेक्शन, तो वो उसको वहाँ इंक्लूड कर देगा। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछे।
क्लियर है? आगे चले, बता ही नहीं रहे। क्लियर है नहीं है, क्या करना चाह रहे हो? यस सर क्लियर। ठीक है, तो आ क्लियर है जाते हैं सर, क्लियर है। टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम आते हैं। और पहला स्टेप उसका ये है कि यार जितनी भी फाइलें आपके पास पड़ी हुई हैं, ठीक है, उन सबको कॉपी कर लेंगे। समझेंगे क्या हो रहा है? तो सबको कॉपी करेंगे, कंट्रोल ए सेलेक्ट कर दिया, पूरे फोल्डर में से कंट्रोल सी कॉपी कर दिया। और हमारे पास जो हमारा फोल्डर है www डायरेक्टरी के अंदर जाके माय प्रोजेक्ट का, इसमें जाके हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप, पेस्ट करते हैं। ठीक है जी, होपफुली सब लोगों को क्लियर होगा। अगर जिसके समझ में नहीं आया वो बताएं। कॉपी पेस्ट करो। अब मैं जाऊंगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो आपके पास ये सारी फाइलें यहाँ पर आ गई। सही, अब देखिए जितने भी अच्छे डिजाइनर हो वो कभी भी इसकी जावास्क्रिप्टिंग या सीएसएस जो है ना वो खुद से नहीं लिख रहे होते। जावास्क्रिप्टिंग अमूमन जो है ना यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज का नाम है, ये हम लोग डाउनलोड करते हैं। जैसे जेक्यूरी की है आपके पास, इसके अलावा बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज हैं, ये सारी आपके पास लिखी होती है। जो जावास्क्रिप्टिंग कस्टमाइज होती है वो हम लिखेंगे, जैसे अभी हम आपको लिख के भी दिखाएंगे रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर, तो वो हम लिखते हैं। एक प्रोसेस होती है सीएसएस भी अमूमन जो है ना, जितने भी टेम्पलेट है, जैसे टेम्पलेट जो बनता है ना वो फोटोशॉप वगैरह से बनता है, उसके साथ स्लाइसिंग वगैरह करते हैं, तो वो खुद इसकी सीएसएस जो है ना वो क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि आपकी स्टाइल शीट ये फाइल जो है ना वो बनी हुई है। अगर हमें कोई भी चेंज करना होगा इन फ्यूचर में तो हम यहाँ से चेंज करेंगे। जैसे बॉडी की सीएसएस है, उसके साथ बताया मैं बैकग्राउंड कलर के, तो कलर का नंबर जो है ना वो आपके पास नजर आ रहा है। अगर मुझे चेंज करना होगा तो मैं यहाँ से कलर का नंबर चेंज कर सकता हूँ। इसी तरीके से ये लेफ्ट है कि लेफ्ट हमें कितना रखना है, राइट कितना रखना है, ये पूरा जो हमारा टेम्पलेट उसकी सीएसएस लिखी हुई है। जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर बॉर्डर जो है ना वो कितने पिक्सल्स का होगा, उसका कलर क्या होगा, तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको स्टाइल दिखा रहा हूँ। फिर इसी तरीके से आपका जो बैक टॉप है उसकी पोजीशंस क्या है, उसका बॉटम, तो ये सारी सीएसएस जो है ना वो लिखी हुई है। और ये अमूमन जितने डिजाइनर होते हैं वो भी खुद नहीं लिखते, वो जब टेम्पलेट्स को बनाते हैं तो वहां से ये सीएसएस आ जाती है। इन फ्यूचर में अगर हमें कभी भी सीएसएस के अंदर कोई चीज चेंज करनी होगी तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सीएसएस क्या होती है? जिसके समझ में नहीं आया वो बताए। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जैसे मैंने आपसे कहा कि ज्यादातर डिजाइनर कोई नहीं लिखता है इसको, डबल बनती है, लेकिन इतना आना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से चेंज होती है वो हम स्पेक्ट एलिमेंट से भी पता कर सकते हैं। कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अगर हम कोई चीज चेंज करना कर रहे हैं तो ब्राउजर पे भी हम चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर हमें परमानेंटली चेंज करना होगा तो फिर हम सीएसएस पे जाके इसको चेंज कर देंगे। तो आपको जो भी चीज है, जैसे कोई विथ चेंज करनी है, हमें बैकटॉप की डिस्प्ले चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करनी है, तो यहाँ से चेंज चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, आसान सी चीजें। और जैसे हेडर है, तो ये हेडर दिखा रहा है अभी 100% इसका मार्जिन इतना है, इसकी पैडिंग इतनी है, तो इस तरीके से सीएसएस ठीक है। ये तो हो गई जनाब सीएसएस, ये हो गई आपके पास जावास्क्रिप्टिंग। ये ज्यादा वो फाइलें हैं जो कि टेम्पलेट में यूज नहीं हुई है, वो आपको नजर आ रहा है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 फाइलें बनानी है। एक हेडर की बनानी है, एक फुटर की बनानी है, और एक एचटीएमएल का हेड की बनानी है। अब एक टेम्पलेट थोड़ा सा व्यू करते हैं कि हमारा जो टेम्पलेट होता है ना वो होता है कैसे। जैसे ये देखो, ये आपके पास एक पेज है जिसके अंदर ये हेड पूरा लिखा हुआ है। अब मुझे इसका जो हेड जो ये नजर आ रहा है ना, ये भी सारा समझ लेंगे किसी ना किसी टूल से डिजाइन हुआ हुआ है। तो वो तो हम एज इट इज उसको कट कर देंगे या फिर उसकी अलग फाइल बनाएंगे। फिर बॉडी के अंदर आपके पास 3 सेक्शन होते हैं, यानी बॉडी के अंदर भी सेक्शन है।
एक आपके पास हेडर का सेक्शन होता है, उसमें लिखा होता है स्टार्ट ऑफ द हेडर। यानी जितने भी पेड टेम्पलेट है वो इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि वो आपकी हेल्प करते हैं। ये स्टार्ट ऑफ द हेडर, हेडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जो हेडर है ना वो आपको सेपरेट करना है। रीजन उसका ये है कि जब भी मैं उसको चेंज करूंगा तो मैं उस फाइल पे जाके चेंज करूंगा। ये भी हमें अलग करना होगा। फिर इसी तरीके से ये एंड ऑफ द हेडर होगी, या एंड ऑफ द हेडर तक आपको अलग करना है। फिर आपका ये बीच का जो है ना कंटेंट एरिया है जिसमें हम वर्किंग करेंगे, सिर्फ आपके पास ये रहेगा, बाकी सब चीजें हमें यहाँ से अलग करनी है। इसी तरीके से जो फुटर है ना, ये भी मुझे यहाँ से हटाना होगा। उसको मैं एक अलग फाइल बनाऊंगा, उसमें रखूंगा। और जब ये सारी चीजें हट जाएंगी तो फिर आप देखेंगे टेम्पलेट बड़ा छोटा सा हो जाएगा हमारा। फिर मेरे पास सिर्फ जो है ना कंटेंट सेक्शन रहेगा जिसमें मुझे काम करना है। हेडर फुटर तो अलग हो गया। जब मुझे उसको छेड़ना होगा, उसमें कोई मेन्यू लगाना होगा, फुटर पे कोई काम करना होगा, या कोई जावास्क्रिप्टिंग अपनी बनाई हुई ऐड करनी होगी, तो तब मैं उन फाइलों पे जाऊंगा, वरना मुझे इनकी जरूरत नहीं है। यानी मेरा जो मेन सेक्शन है सिर्फ उसके ऊपर मेरा काम रह जाएगा, जहाँ पर मुझे ये काम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 फाइलें बनाएंगे। पहली फाइल बनाते हैं हम, यहाँ पर गए न्यू फाइल, और उसको मैंने नाम दे दिया हेडर, स्मॉल में ही रख लेंगे, हेडर डॉट आईएनसी, बिल्कुल फाइन। तो ये आपके पास जो HTML का हेडर पेज है वो हमें यहाँ पर रखना है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इंडेक्स फाइल के ऊपर जाएं, क्योंकि कि वैसे सबका हेडर सेम ही है, किसी से भी आप हेडर को तो उठा सकते हैं। और यहाँ से जो HTML का हेडर है वो मुझे यहाँ से कट करना है। यहाँ लिखा है स्टार्ट ऑफ द हेडर, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, एंड ऑफ द हेडर, तो इसको करना है कंट्रोल X। अब देखिए हेडर की जगह खाली हो गई, और इसको जाके मैंने प्लेस कर दिया हेडर डॉट आईएनसी, कंट्रोल V। अब हेडर मेरे पास यहाँ चला गया। अब उसके बाद हेडर तो यहाँ चला गया। अब index.html के अंदर यहाँ मुझे इसको इंक्लूड करना है। तो कैसे इंक्लूड करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे हम पहले किया था, हमने क्वेश्चन मार्क PHP एंड अगेन क्वेश्चन मार्क दिस, और इसको हम यहाँ दे देंगे इंक्लूड हेडर डॉट आईएनसी। तो मेरे पास अब मुझे हर दफा जो है ना हेडर में कोई चेंजिंग जो है ना वो यहाँ अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो चेंजिंग यहाँ पर आएंगी। तो index.html है ना, इसको भी आप क्या कर दें, index.php कर दें, क्योंकि ये इंक्लूड वाला सिंटैक्स PHP में ही चलता है। सेकंड वन, इसके अंदर हमें क्या करना है कि आपके पास जो फुटर है उसको भी सेपरेट करना है। तो फुटर को सेपरेट करने के लिए इसमें एक और फाइल हम क्रिएट कर लेंगे, न्यू फाइल, और इसको हम नाम दे देंगे फुटर डॉट आईएनसी। ये फुटर की फाइल होगी। अब फुटर डॉट आईएनसी जो है ना, इसके अंदर हमें क्या करना है, हम index.php के ऊपर जाएंगे, और यहाँ से जो फुटर की फाइल, फुटर का जो है जहाँ से लिखा हुआ होगा स्टार्ट ऑफ द फुटर, वो वहां से कट करके उसके अंदर पेस्ट करेंगे। स्टार्ट ऑफ द फुटर। तो ये आपको हर एक पेज की जो HTML है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हेडर और फुटर जो है सेम ही रहेगा। तो यहाँ से आप गए और उसको एड ऑफ द फुटर तक का इसमें कट करना। कंट्रोल X किया हमने,
स्टार्ट ऑफ द फुटर और एंड ऑफ द फुटर जो है ना, इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, सेव कर देते हैं। और इसमें जो index.php है उसमें हमने ये दे दिया क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क दिस, और इसको यहाँ दे देंगे इंक्लूड footer dot inc, और यहाँ इसको दे देंगे सेमीकोलन। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ये समझ में आया हेडर फुटर कैसे अलग किया है? जिसके समझ में नहीं आया वो बोले। जी सर क्लियर है, वो इंक्लूड की फाइल बनाई हुई है। सिंपल सी बात है, देखिए टेम्पलेट तो ज्यादातर जो है ना हम बने बनाए यूज करते हैं, और जितने भी पेड टेम्पलेट होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास इस तरह से ही आपको ये जैसे बेसिकली कमेंट्स है ना, इसमें लिखा होता है कि ये कमेंट्स है, स्टार्ट ऑफ द फुटर एंड। अलहदा करने की वजह मैंने आपको बताई है कि अलहदा करने की वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम जब भी कोई चेंज करें तो वो ओवरऑल वेबसाइट पे अप्लाई, ना सिर्फ ये कि इंडिविजुअल पेज के पर वो अप्लाई। ये हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक और पेज बनाएंगे जिसका नाम होगा HTML हेड। अब HTML हेड को बनाने के दो रीजन है। एक तो ये है कि हम जितनी भी जावास्क्रिप्टिंग सीएसएस है वो मुझे पता है कि यार वो टेम्पलेट की बनाई हुई है, वो अलग हो जाए। फिर मेरी जो अपनी जावास्क्रिप्टिंग होगी या मेरी अगर मैं इंडिविजुअल पेज पे कोई सीएसएस लिख रहा हूँ तो वो फिर मुझे अलग से नजर आए ना। और फिर दूसरा रीजन ये है कि जब एमवीसी वगैरह हम यूज करेंगे तो उसमें फंक्शन अप्लाई होते हैं, उसकी मदद से जावास्क्रिप्टिंग को कॉल करता है, सीएसएस को कॉल करता है, फिर भी हमें वो चीज हेल्प करेगी। इवन ये क्या हम वर्डप्रेस के अंदर जाएं तो वहां पर भी जब हम कस्टमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आपको ये तीनों फाइलें अलग करनी है। कि सिंपल जो पेज का कंटेंट होता है ना वो आप वहां पर डाल रहे होते हैं वर्डप्रेस में, बाकी तो आपको टेम्पलेट इंप्लीमेंटेशन ये तकरीबन सेम रहेगी आपकी ओवरऑल। अच्छा, एक और फाइल क्रिएट कर देते हैं हम, इसको मैं नाम दे रहा हूँ। अब वही वाली बात है कि देखिए आपको बेहतर ये जब समझ में आएगा जब आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मुझे दूसरे वाले टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। तो इसके अंदर हम जाएंगे न्यू फाइल, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ HTML हेड। HTML head.inc। HTML head.inc जो है इसके अंदर आपको क्या करना है, जो इंडेक्स में हम जाएंगे, जो HTML का हेड था ना उसकी सारी कोडिंग यहाँ पे। तो इसमें सिंपल से जो हेड स्टार्ट हो रहा है, जैसे हमारा भी हेड एम्प्टी है ना, इनका जो हेड है ये बिल्कुल खराब है, तो मुझे कंफ्यूजन हो गई कौन सी जावास्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है, कौन सी टेम्पलेट की है, तो वो मैं हमने कट कर कंट्रोल एक्स किया, हेड जो है ना बिल्कुल खाली हो गई, और HTML हेड के अंदर हम गए पेस्ट कर दिए, सेव कर दिया। अब मैं जो index.php है again this, इसको जो है हम नाम दे देंगे include HTML head.inc। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर ये हमने इंक्लूड कर दिया। अच्छा एक मिनट, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि ये हमने इंक्लूड करवा, तो ये सब हमारा जरा काम हो गया। तीन चीजें मैंने की। अब कोडिंग भी एक तो शॉर्ट हो गई हमारी, हर पेज की हमें हर पेज पे ये करना होगा, लेकिन
एक मसला। सेव करते हैं, इसको चला के देखते हैं। ये ना उसका टेम्पलेट है, बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है, तो और jQuery बेस है, तो ये आपको ना गूगल क्रोम पे ही चलाना, आई सपोर्ट नहीं करता टेम्पलेट। तो इसमें हम गए, माय प्रोजेक्ट, ठीक है जी। अब मैं पहले पेज पे काम करूंगा। पहला पेज है हमारा अबाउट अस। होम तो अभी मैंने इंप्लीमेंट कर दिया ना, अब होम के बाद नेक्स्ट पेज है मेरा अबाउट अस। अबाउट अस पे काम करना है, तो HTML का है तो इसको हम PHP में कन्वर्ट करेंगे और इसको देखते हैं कि किस तरीके से कन्वर्ट करें। अबाउट अस की जो टेम्पलेट इंप्लीमेंटेशन है उसके अंदर इसको तो हम बंद कर देते हैं। हाँ, वेब सर्वर का ब्राउजर कैसे चेंज करेंगे, मसला नहीं है, वो डिफॉल्ट ब्राउजर ही उठा रहा, तो डिफॉल्ट ब्राउजर को विंडोज में जाके चेंज करना पड़ेगा। या उमन ये करते हैं जब किसी ब्राउजर की सेटिंग करते हैं ना या उसको इंस्टॉल करते हैं तो कहते हैं इसको डिफॉल्ट ब्राउजर में बना दो, तो बना दो, देख लेंगे नेट पे देख लेंगे, मुझे से याद नहीं कि डिफॉल्ट ब्राउजर कैसे सेट करना है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे उसकी अबाउट की ना, तो अबाउट अस पे चले गए। अबाउट अस का जो पेज है ना, एक तो इसका एक्सटेंशन चेंज है, ये हर पेज में आपको ये काम करना है, ये भी आपका एक असाइनमेंट है। कुछ पेजेस अभी मैं जिन पे काम करूंगा जिसमें PHP मुझे इन्वॉल्व करनी है उसको तो मैं चेंज कर देता हूँ, बाकी सारे आप करेंगे खुद से। तो रीनेम कर देते हैं इसको, हम करेंगे aboutus.php। HTML पे कभी भी PHP अप्लाई नहीं हो सकती। अब मैंने आपको पहला स्टेप बताया था कि जो HTML है ना हेड की, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दे। अब डिलीट करेंगे, एक दफा फाइल बन गई ना, अब मुझे डिलीट करके जस्ट इंक्लूड का सिंटैक्स जो है ना यहाँ पर देना है, क्वेश्चन मार्क PHP and again question mark this। अब इसमें ये होगा कि जो टेम्पलेट की वो है ना हेड, वो तो मैं वहां से मिल गई, यहाँ से HTML हेड से ना। बाकी अगर कोई कस्टम में अपनी जावास्क्रिप्ट लिखूंगा तो फिर मैं यहाँ लिख दूंगा, जैसे भी हम करेंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह पे हमें करनी है, जावास्क्रिप्ट भी लिखनी है हमें, इसके अलावा एजेक्स भी लिखनी है, jQuery भी लिखनी है, तो हम लिखेंगे HTML हेड। थोड़ा एनसी हो गया, भी इस तरह से हेडर जो है ना ये नहीं चाहिए, तो ये भी हटाएंगे यहाँ से। तो HTML हेड जो है इसके ऊपर हम गए और यहाँ पर इसको दे दिया क्वेश्चन मार्क PHP एंड अगेन क्वेश्चन मार्क दिस, और इसको दे देंगे इंक्लूड, और यहाँ पर हमने इसको दे दिया हेडर। फिर उसके बाद हम गए नीचे, फुटर को भी अलग करेंगे इसको, फिर इसका फुटर, स्टार्ट ऑफ द फुटर, एंड ऑफ द फुटर। इसके अंदर भी जाके हमने ये लिखना है क्वेश्चन मार्क PHP एंड अगेन क्वेश्चन मार्क दिस, इसका हम कर देंगे यानी पहली वाली फाइल से हमने फाइलें बना ली और बकिया से हम सिर्फ उसको पार्ट जो है उसको अलग करके। अब देखिए जो हमारा मेन्यू है ना, मेन्यू सेंट्रल है, मेन्यू सेंट्रल है, क्योंकि अब हम जैसे इसको एक्सेस करूंगा ना तो ये फाइल नहीं मिलेगी, नहीं मिल रही ना, ये HTML है, ये क्या होनी चाहिए, PHP होनी चाहिए। यहाँ से तो एक तरीके से मैं एक्सेस करूँ, लेकिन मैंने हेडर इसलिए बनाया, मैंने हेडर इसलिए तो बनाया है
कि मैं एक जगह चेंज करूं सब जगह चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट हेडर में जाके जहां पर अबाउट अस डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ है वहां पर php कर दूंगा। इसी तरीके से अभी होम पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तलाश कर रहा है जो कि इंडेक्स डॉट php हो चुकी है, इसको भी मैं चेंज करूंगा। तो यही तो फायदा है हेडर को अलग करने का। मैं इसको बंद करता हूँ और हम जाएंगे हेडर पर, यानी जो सेंट्रल कोडिंग है उसका थोड़ा फायदा उठाते हैं और इसमें हम जाएंगे हेडर डॉट आईएनसी के ऊपर। और यहाँ पर देखें, ये भी मैंने आपको एंकर का टैग पढ़ाया था, एंकर यूज हुआ है, इसको हम क्या करेंगे अबाउट अस डॉट php कर देंगे। इसी तरीके से जो होम है उसको हम कर देंगे इंडेक्स डॉट php। अब जो नेक्स्ट पेज है मेरा वो सर्चिंग पेज है ना, उसकी तरफ मैं आऊंगा। थोड़ा सर्चिंग पेज में हम लिखेंगे php को, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है उसके अंदर। तो इसमें हम जाएंगे, अब सर्चिंग पेज नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेव कर दो, सेव। अब ये चला के देखते तो ये फिलहाल हमारे 2 पेज जो है ना वर्क कर रहे हैं। अब इसको पहले रिफ्रेश कर लेंगे तो रिफ्रेश हो गया। अब देखिए होम पे मैंने क्लिक किया तो index.php आ गया। इसी तरीके से मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट आ रहा है, दोबारा होम पे क्लिक करूंगा तो home आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? कोई मसला हो टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन में तो बताएं। नहीं सर ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास सर्चिंग पेज को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ टेम्पलेट के ऊपर लाना है। तो हम पहले देखेंगे सर्चिंग पेज के सुटेबल पेज हमारा कौन सा है। तो सुटेबल पेज मुझे नजर आ रहा है ये वाला, ये वाला जिसको हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। इसका जो एचटीएमएल का नाम है वो ब्लॉग लेफ्ट साइड बार डॉट एचटीएमएल है। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉग लेफ्ट साइड बार को पीएचपी में कन्वर्ट कर देते हैं जनाब, ब्लॉग लेफ्ट साइड बार के ऊपर, और इसका नाम एक तो पीएचपी कर देते हैं। तो मैंने पीएचपी कर दिया। इसके अंदर भी वही काम करेंगे, डिलीट करेंगे इसमें हेड का सेक्शन, और इसके अंदर जाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पीएचपी, include HTML, includes HTML head.ins। सेकंड वन जो हेडर है वो भी मुझे अलग करना है, कट कट करना है, वो तो अलग हो चुका है ना। उसको कर देंगे question mark HP, and again question mark this, और ये हो जाएगा include header.ins। इसी तरीके से फुटर है ये अलग कर देंगे। इसमें जाके question mark HP and again question mark this, include footer,
ठीक है जी। अब उसके बाद ये आपके पास ब्लॉग लेफ्ट साइड बार वाला पेज है, हेडर पे चेंज कर दें। जी ब्लॉग लेफ्ट साइड पर यहाँ लगा हुआ था ना, तो ब्लॉग लेफ्ट साइड बार को हम कर देंगे PHP। ये हेडिंग तो कुछ भी रख सकते हैं ना, अब ये ब्लॉग लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है तो हम उसको कर देंगे सर्च प्रोडक्ट। मैं सेव करता हूँ, चला के देखते हैं। फिर इस पे गए, सर्च पॉइंट आ रहा है, सर्च पॉइंट आ गया, अबाउट अस आ रहा है, ठीक है, होम, ठीक है। अब सर्च प्रोडक्ट के अंदर आज का जो पहला टास्क है और आज का क्लास का आखिरी टॉपिक, उसमें हमें ये करना है जो कैटेगरीज मेरे पास आ रही है ये डेटाबेस से उठानी है बस, लेकिन शक्ल ऐसी होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। जी सर क्लियर तो है, मगर अगर सब फॉलो कर रहे हैं तो देख लें वोटिंग करके, वरना इसी की प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ तक। हाँ भाई, आगे टॉपिक करवाएं या इसकी प्रैक्टिस करनी है? नहीं, सब कह रहे हैं आगे करवा दें, छोटा सा टॉपिक है, ये करवा देते हैं कैटेगरीज। इसमें कोई चीज नई नहीं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सर्चिंग पेज तो पहले बना चुके हैं ना, सिर्फ ये टेम्पलेट में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको देखना है। तो हमारी जो थीम होगी ना, हमें बेसिकली 3 मेजर चीजें यहाँ पढ़नी है। एक PHP है, दूसरा कोऑर्डिनेटर है, तीसरा रिएक्ट है। तीनों की तो थीम हमारी यही होगी, हम बिल्कुल बेसिक टॉपिक जो है ना बगैर टेम्पलेट के पढ़ेंगे, उसके बाद फिर टेम्पलेट में इम्प्लीमेंट करेंगे। टेम्पलेट में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना ये होती है, जो भी आपको नजर आ रही है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, ब्लॉक लेफ्ट साइड बार के ऊपर हम आ जाते हैं दोबारा, और हम देखते हैं किस एरिया को मुझे कस्टमाइज करना है। तो कस्टमाइज जो मुझे करना है वो टॉप पे आ रहा था, ये आ रहा था, ये आ रहा, ये आ रहा, ब्लॉक कैटेगरी के नाम से आ रहा है, फाइंड भी कर सकते हैं इसको। तो इसके अंदर देखिए, सिर्फ जो मुझे कस्टमाइज करना नहीं, पूरा नहीं करना, मुझे सिर्फ ये करना है, ये एक LI करना है सिर्फ, ये वाला। तो मैं जो PHP लिखूंगा सिर्फ इस पे लिखूंगा और कहीं नहीं लिखूंगा। तो उसको करना बहुत आसान है, ये लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP एंड अगेन क्वेश्चन मार्क दिस, और इसको सिर्फ मैं बंद करूंगा प्रिंट के टैग के अंदर। और प्रिंट के अंदर भी कोटेशन यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। और इसका तरीका ये है कि जहां जहां ये डबल कोट आ रहे हैं उनको सिंगल लाजमी करना है, क्यों? एरर दे देगा। सर अगर हम स्टार्ट में सिंगल कोटेशन से बंद कर दें, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोले। सर इस स्टेटमेंट को अगर हम सिंगल मैसेज लिख दें, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मैं देख लूंगा। अच्छा, तो ये हमने जो ना प्रिंट स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पर हमने लिख दी, उससे चला के देखते हैं एक स्टेटमेंट हो गई प्रोग्राम, फाइल गलू ला के पूरी कैटेगरी सर्च करवा देंगे सिंपल, हो गई। आ रही है, डेटाबेस से नहीं आ रही, कर देते हैं डेटाबेस। डेटाबेस से कैसे करेंगे? डेटाबेस वाले स्टेप तो पहले से ही होंगे ना हमारे पास। हाँ, सिंगल कोट में कर सकते हैं बिल्कुल, नहीं प्रिंट, हाँ प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये डबल कोड आपको अलाउ नहीं करेगा, अंदर कहीं अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे सर्चिंग पेज के। सर्चिंग पेज हमने पहले से बनाया हुआ है, देखते हैं किस नाम से था, सर्च के नाम से। चलो अब इसमें देखिए, हमें जैसे अभी डेटाबेस कनेक्शन चाहिए और कुछ चाहिए, तो क्या बात देखेंगे। डेटाबेस कनेक्शन कॉपी किया मैंने, लॉन्ग लेफ्ट साइड बार के ऊपर गया, टॉप पे ही लिखना है हमें, टॉप पे ही लिखेंगे।
ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना था, इसका एक लूप लगाया था हमने, ये वाला काम किया था ना, ये करेंगे प्रोडक्ट लाइन से उठाना। तो ये हमें करना है, जहां पर अभी हमने लिखी थी बीच कैटेगरी ब्लॉक्स के ऊपर। ये तो ये कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है जी। आप इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो कैटेगरीज के नेम है ना वो यहाँ डालना है। तो ये आ जाएगा $रॉ, तो ये आपके पास आ जाएंगे। अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं आ रही होंगी तो वो व्यू बना लेंगे, बल्कि आपका असाइनमेंट में मैंने बनवाया था आपको व्यू, तो व्यू बना के भी यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट शो करवा देंगे, ठीक है। मतलब वो नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा। इसको सेव करते हैं, चला के देखते हैं। तो ये इस वक्त कैटेगरीज सारी जो डिस्प्ले हो रही होंगी उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में टेम्पलेट है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? तो आप लोगों के ये काम लाजमी करना है, क्योंकि देखिए वेबसाइट जो बनती है टेम्पलेट के ऊपर ही बनती है, बेसिक चीजों पे कोई नहीं बनाता टेम्पलेट वेबसाइट। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है आपको। दूसरा टेम्पलेट मैंने ओरियन का भी भेजा था, उसको भी करना है। पहले इसको प्रैक्टिस कर लें, स्कूफो कर लें, फिर ये ओरियन को कर लें, और ये डेटाबेस वाला काम भी इसके अंदर लाजमी करेंगे। एक लाइन को हम किस तरीके से कस्टमाइज करेंगे, तो फिर हमारे पास और चीजें भी हम जो है ना वो कस्टमाइज जो है वो कर पाएंगे। अभी तो स्कूफ के ऊपर ही करें ना। लास्ट टाइम जो है ना मैंने वेबसाइट आपको दी थी ना, टॉपिक दिया था, उसके अंदर मैंने टेम्पलेट अपलोड कर दिया था, वो आप इसके अंदर देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किया तो। ये जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर नीचे वगैरह थे। ये वाला है टेम्पलेट, दो टेम्पलेट मैंने रखे थे। ये तो पुश का है, और ये जो है ये ओरियन का है, स्कूफ का नहीं दिया मैंने। चलिए ठीक है, मैं ना आज की क्लास के अंदर स्कूफ का टेम्पलेट अपलोड कर दूंगा, तो इसमें आप कोई सा भी ओरियन का कर सकते हैं या पुश का कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में टेम्पलेट भी भेज दूंगा, स्कूफ का भी फिलहाल स्कूफ को ही प्रैक्टिस कर, और फिर उसके बाद क्लास का कोड ही भेज देंगे, चीजें रिक्वायर्ड है तो थोड़ी देर बाद हम लोग उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट क्लास से पहले ना इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई चीज हो तो पूछिए। सर टास्क क्या है ये बता दीजिए कैसे? आपकी आवाज सर अभी, मुझे हाँ सर बोलिए। मुझे एलएमएस से रिलेटेड बोलना था हाँ कि जो मैंने अपने पुराने असाइनमेंट अपलोड किए हैं वो मैं चेक कर रहा था, तो सर वहाँ पे पेज ही नहीं ओपन हो रहा है। और जो मैंने थर्ड आई थिंक सो वीडियो थी जिस पे आपने सर कुछ क्यूरीज के असाइनमेंट दिए थे, वो भी मैंने सर कमेंट में जो है पेस्ट करने की कोशिश की है, वो स्टिल अभी तक कुछ नहीं हुआ उनका। ये देखिए मिस सालिया ने तो अभी ये भेजा है यार, ये आ रहा देखो, आ रहा है आपके सामने ही है। ये इन्होंने असाइनमेंट पोस्ट किया इस क्लास का, और अटैचमेंट भी डाली है, तो आ रही है। आपके क्लास 1 की बात कर रहे हैं, देखते हैं पहली वाली क्लास में। हाँ इसमें तो सिर्फ मेरा आ रहा है और किसी का तो नहीं आया। ट्राई कीजिएगा, दोबारा हो जाएगा, ठीक है। और ना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर पे कर दीजिएगा व्हाट्सएप में। ठीक है सर, ठीक है। आज यहीं पे रखते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फर्दर कंटिन्यू करेंगे ऐसे। तो टेम्पलेट स्पूफ का और ये दूसरी चीज़ें भेजूँगा, अगर किसी को भी चीज़ें ना मिले तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, तो हम उसको फिर देख लेंगे।